हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। ये तो 1992 का मैं ढूंढ के निकालो, मेरे को पता था पहले भी आ चुका है। तो ठीक है, ये तो क्लास नोट्स में भी रहता है हमारे, लेकिन ठीक है, एक रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, पहली बात है ना, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहिए कि एक्स प्लस वाई जब एक्सपांड करते हो आप, तो ये तो फटाफट लिख देते, ऐसे कुछ होता है, राइट? इस तरह से चलता है। लेकिन जब एक्स माइनस वाई आप एक्सपांड करते हो तो सेम चीज़ होता है, लेकिन साइन अल्टरनेट होती रहती है। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो मतलब एक्स प्लस वाई में अगर फर्स्ट टर्म टी1 है, दूसरा टी2, सब ऐड होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, n अगर पावर है तो एक ज़्यादा होता है। और x माइनस वाई होल टू पावर n में भी n+1 ही टर्म रहेंगे, लेकिन अल्टरनेट चलेगा बस, माइनस फिर प्लस, इस तरह से लास्ट में n पे डिपेंड करेगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। तो वॉट एवर, जब आप ऐड करोगे इनको, आप क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? और क्या, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप ऐड कर दोगे इनको, तो x प्लस वाई होल टू पावर n प्लस एक्स माइनस वाई होल टू पावर n, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। T2 T4 ये लोग कैंसिल होंगे और T1 बचेगा। T1 दो बार ऐड हो जाएगा, 2T1 रहेगा। फिर जब T3 तक ये ऐड हो जाएगा, 2 3 3 हो जाएगा, 2 को कॉमन निकाल लिया, चलते रहेगा। अगर आप इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये x प्लस वाई होल टू पावर n माइनस एक्स माइनस वाई होल टू पावर n, ये दोनों सीरीज सब्सट्रैक्ट हो जाती। तो क्या होता, T1 कैंसिल हो जाता, बस बचता T2 माइनस माइनस T2, तो प्लस T2 हो जाता, 2 कॉमन निकलता। जैसे T2 बचा है तो T4 ही बचने वाला है, इवन वाली चीज़ें बचे रहेंगी, इवन टर्म्स। दिस इज जस्ट अ रिवीजन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में आ जाते वापस। तो क्वेश्चन के एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू पावर 1/2 होल टू पावर 5 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू पावर 1/2 होल टू पावर 5, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये y है पूरा, और ये भी y है, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसी रिजेम्बलेंस है इसका। और बीच में क्या है, प्लस है। तो एक क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ अंदाजे से, मुझे पता है इसमें T1 T2 ये लोग ही आने वाले, और एंड में कौन आएगा, T5 आएगा। और यहाँ भी क्या होगा, T1 आएगा, क्योंकि माइनस है बीच में, तो सेम चीज़ आती है, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस में जाएंगी, तो इस तरह से। तो सेकंड क्या आएगा, माइनस T2, फिर प्लस T3 आते, ऐसे कुछ तो भी आएगा। कैंसिल कौन हुआ, T2 बचा, कौन, T1, मतलब T1 बच गया, मतलब ऑड वाले बच रहे हैं, मतलब T3 T5 T6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम T6 तक ही जा सकता है, क्योंकि पावर 5 है, तो 5+1, तो हमें ये 3 टर्म ही मिलेंगे। तो मतलब पहली लर्निंग, पूरे एक्सपांशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बात, आप जितने यूज़फुल है उतने लगाइए। अब 2 ट्वाइस ऑफ T1 क्या है, T1 प्लस R+1 होता है, तो 0+1 T2+1, और ये क्या हो जाएगा, T4+1, तो ये 2 है। अब देखो R जो है 0 है, यहाँ पर वही, तो क्या 0 R 0 है, तो पहले क्या आएगा, फाइ N5 है अपना, फाइ C0। अब पहले वाले पे क्या आता है, मैक्सिमम पावर, पहले वाले पे x पे क्या आ जाएगा, n-0, तो 5-0, और दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, 0 होल पावर, सेकंड टर्म, ये पूरा टर्म है सेकंड। ओके, प्लस अब 5C2 R(2) x⁻⁵ -2, फर्स्ट टर्म n-r, सेकेंड टर्म जो है x³ माइनस 1/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 5C4 x⁵ -4, और यहाँ आ जाएगा x³, सेकेंड टर्म के ऊपर क्या आता है, ये जो पावर रहता है वही आता है ना, तो x³ माइनस 1/2 का होल पावर 4। इस तरह से चल रही है कहानी। अब बच्चों ये हो गया ट्वाइस, 5C0 तो 1 हो जाएगा, ये x⁵ हुआ, और इसका पावर 0 है तो पूरा गायब हो जाएगा। 5C2 कोई तो भी वैल्यू रहेंगे, हमें क्या लेना देना, ठीक है, लिख देता हूँ 21, क्योंकि हमें डिग्री निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है। तो ये x³ हो गया। अब ये पावर 1/2 2 कैंसिल हो गया, x³ -1 प्लस 5C4 तो 5 ही होता है, x, अभी x³ -1 1/2 2 हो गया,
ये कैंसिल होके 2 बचा है ना, ठीक है। अब बच्चों डिग्री निकालना है। डिग्री पहले देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को देख के लग ही नहीं रहा था कोई एंगल से पॉलिनोमियल यार अजीब से पावर है, लेकिन ये एडजस्ट ऐसे होता है कि ये पूरे गंदे गंदे रेडिकल साइन ये मूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये गायब हो भी गए पूरे रेडिकल साइन। अच्छा ठीक है, अब डिग्री इसका डिग्री इस टर्म में 5 है, एक्स का मैक्सिमम पावर। इस टर्म में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा एक्स का मैक्सिमम पावर। और जब इस टर्म में जब एक्सपांड होगा तो एक्स का पावर, एक्स क्यूब का पावर 3 आएगा, 2 आएगा। और ये दूसरे पावर छोटे ही रहेंगे जो भी रहेंगे, -2x³ + 1, इसको एक्सपांड कर दिया मैंने। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल मुझे क्या मिलेगा, x⁶ इंटू एक्स, x⁷ तो 7। तो डिग्री हमें दिख रही है, लार्जेस्ट पावर ऑफ x इज 7 विच इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं डिग्री इज 7, ठीक है ना। इस एक और क्वेश्चन आया हुआ है यार, ये उसमें डिग्री 21 आती है, तो वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ में आई ना कैसे किया हूँ मैंने इसको। काफ़ी अगर आप स्मार्टली करोगे तो टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन ऐसे बना दें हम लोग कि नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, तो आप बोलेंगे अरे इसमें 50 है तो 51, इसमें 50 है 51, सर 102, ये है ना, ये गलत है। आपको ये सोचना है कि इसमें T1 है, T2 है और यहाँ हो रहा है T51 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी T1 है लेकिन -T2 है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, प्लस T3, तो बस आप कैंसिल होना चालू हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ T1 प्लस T3 अप टू T51। तो बच्चों 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो वो एक ही टर्म रहेगा, उसको दो, T1 प्लस T2 इज नॉट 2 टर्म्स, वो एक ही टर्म है। x + 4x एक टर्म है 5x, इसको 2 नहीं गिनते। हाँ x + 4x² रहता तो उसको 2 गिनते, x की पावर डिफरेंट रहेंगी तो अलग अलग गिनेंगे। तो बच्चों इसके अंदर 1 से लेके 50 तक अगर ऑड नंबर देखता मैं 1, 3, 5 तो वो 25 होते और ये 51 अलग आ गया। तो 25 + 1 26 टर्म्स है इसके अंदर, राइट। तो ध्यान देना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ना, ऐसा अंदर कुछ भी मत कर देना। सेकंड बात, ये क्वेश्चन वैसी है, इसमें भी T1 + T2 करोगे आप और इधर क्या करेंगे T1 - T2, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, T2 कैंसिल हो गया है, मतलब इसमें बचने क्या वाला है, ट्वाइस ऑफ T1, फिर T3 बचेगा, फिर T5, ऐसा कुछ तो बचेगा। अब बच्चों थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बेसिक आता ही होगा वैसे आपको। तो ये जो A0 है ये इससे कंपेयर हो जाएगा। A0 क्या हो जाएगा, इसको आपको कंपेयर किससे करना, A0 A1x A2x², ठीक है ना। तो आप T1 T3 और T5 कोई एक को पकड़ के निकाल लो, इसको पकड़ के निकाल लो, क्योंकि हमें पता है दोनों के सेम होते, इसके और इसके सेम होते। आप इसको पकड़ के निकाल लो, फिर बाद में T1 निकालिए तो 2T1 मल्टीप्लाई करके A0 से कंपेयर करना। A0 विल बी इक्वल टू 2T1, A1 विल बी इक्वल टू 2T2। इस तरह से आपको A1 A2 A0 भी आ जाएगा। तो आपको A1 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में A2 है, क्वेश्चन में देखो A2 ही है, तो ज़्यादा मेहनत क्यों करने का, आप डायरेक्टली A2 निकालो, 2T3 आ जाएगा, देख लेना आप, चेक करना वही आएगा। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, इसमें x का कोऑर्डिनेट आएगा, इसमें कांस्टेंट आ रहा है, हाँ कांस्टेंट आएगा, इसमें x आएगा। अच्छा, ओ माय गॉड, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये गलत हो रहा है भैया। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि कर लेता हूँ, चलो ये क्या है, T1 + 0 R+1 होता है ना, 0 + 1, T2 + 1 T3 + 1 4 + 1, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, चलते रह रहा है, आगे से कुछ लेना देना नहीं। तो अगर मैं इसका x + 10 होल स्क्वायर 50 का T0 + 1 देखूँ तो 50C0 x⁻⁴ 50, अच्छा उल्टा जा रहा है बाबा, x⁻⁴ 50 हो गया। बच्चों गेम पलट गया है, सब पलट गया है। हमको चाहिए था x⁻1 और यहाँ x⁻⁴ 50 आ गया, बहुत धोखा हो गया। तो एक बात बोल दूँ मैं आपको, अगर 10 + x को आप x + 10 भी लिख दोगे ना तो सेम ही आता है, सिर्फ T1 का T51 उल्टा हो जाएगा बस।
तो मैं उल्टा करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 10⁻50 इसके ऊपर पावर और x का पावर 0, फिर 50c1 10⁻50 नहीं r+1 r⁻2 52c2 10⁻50 -2 x²। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि जो कांस्टेंट है इसको हमको कांस्टेंट से कंपेयर करना है ना। a0 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में ये पूरा a0 आ गया। a0 है 50c0 10⁻50, ये a0 है x⁻0 के बाजू वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो x² के बाजू इधर के x² के बाजू a2 है हमारा बच्चों। x² के बाजू देखो a2 है, ओके। तो a2 है तो ये क्या हो जाएगा 50c2, ये पहले 2 मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 50c2 10⁻50 -2 48, ये x² के बाजू। और x के बाजू कुछ ये जो है ना x के बाजू ये जो है ना ये धोखा दे दिया था, बस ये बताना के लिए इतना पूरा सॉल्व किया। ये x का टर्म ही नहीं है इसके अंदर, तो a1 अगर पूछा होता ना तो a1 0 है क्योंकि x का टर्म नहीं है, तो x का टर्म नहीं तो उसके बाजू 0 है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता तो ऐसा करते। थोड़ा एक बार ईमानदारी से करो इसको, लास्ट में इसको डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करना आसान है, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। अब देखो ये पूरे क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आएगा। सब में अलग अलग किया है, इवन डिग्री पूछ लिया है, इधर ऑड डिग्री पूछ लिया है, इधर ये तो दिखने में लग रहा है अलग क्वेश्चन है, नहीं बच्चों सेम क्वेश्चन है। इसको रैशनलाइज करो आप, जैसे रैशनलाइज करोगे इसको तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो ऐसे ही बन जाएगा सेम क्वेश्चन। तो ये दोनों को रैशनलाइज करेंगे आप, समझ रहे हो ना रैशनलाइज का मतलब 2/√, ये ऐसे हो गया पावर 8 है, छोड़ो उसको, पावर को तो छोड़ो, ये टर्म को हम रैशनलाइज कर देंगे। तो ऊपर √5x³ प्लस √5x³ -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो, ये मतलब है। रैशनलाइज कर दो आप बस। तो ये जो नीचे के जो टर्म है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x³ + 1 माइनस 5x³ -1, तो ये 5x³ कैंसिल हो गया, 1 - 1 2, ऊपर ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो टर्म बच जाएगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, बस ये आगे तुम करना, छोड़ना मत, पकड़े रहना। तो ये बन गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म भी ऐसी कुछ हो जाएगा। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n निकालना है, तो थोड़ा ट्राई करो ये सब क्वेश्चन। इसमें ऑड डिग्री निकालना है, ऑड डिग्री टर्म, तो देखना कौन कौन से ऑड डिग्री टर्म आ रहे भी कि नहीं आ रहे, चेक करना, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ऐसा आंसर देख के लग रहा है। इसमें इवन डिग्री मतलब पावर x का पावर 4 x का पावर 2 इवन डिग्री कितने टर्म सारे गिनती करना है। तो जिस तरह से हमने वो करे वैसे कर लेना, ट्राई करो इसको। ओके, थैंक यू।